बेटा कल हमने क्या करा था? कल हमने लीग टूर्नामेंट किए थे। लीग टूर्नामेंट को क्या क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया लीग टूर्नामेंट हो गया, राउंड रॉबिन हो गया, और इसका एक नाम क्या था? बर्गर सिस्टम। बर्गर सिस्टम है, इसको 3 नाम से जाना जाता है। बर्गर सिस्टम भी कहते हैं इसको। ये बर्गर सिस्टम 3 नामों से इसको जाना जाता है बेसिकली। अगर हम बात करें, अब कल मैंने आपको बताया स्टेयरकेस मेथड क्लियर हो गया था, और आपका साइक्लिक मेथड, वो दोनों मेथड क्लियर हो गए थे। बेटा जी आज मैं आपको उससे थोड़ा सा आगे इसके जो पॉइंट्स मेथड है, इसके जो पॉइंट्स मेथड है उसको बताऊंगा आज कैसे विनर को हम सेलेक्ट करते हैं। पॉइंट्स मेथड, तो पॉइंट्स मेथड भी 2 तरह के होते हैं हमारे पास। पहला होता है ब्रिटिशियस मेथड, और दूसरा होता है अमेरिकन मेथड। पता है बच्चों आपको, जो हम लैंग्वेज बोलते हैं, जो लैंग्वेज हम बोलते हैं वो भी 2 टाइप की होती है, एक ब्रिटिशियस होती है और दूसरी अमेरिकन होती है। ठीक है, तो जनरली हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? ब्रिटिशियस। तो सेम प्रोसेसिंग है, हम जो भी टूर्नामेंट कराते हैं बेसिकली उसमें भी हम ब्रिटिशियस मेथड को ही यूज करते हैं, ब्रिटिशियस मेथड को ही निकालते हैं। जैसा कि आजकल आईपीएल चल रहा है तो उसमें भी आप देखोगे कि ब्रिटिशियस मेथड ही चलता है। ठीक है, तो ब्रिटिशियस मेथड होता है एक, और एक होता है आपका अमेरिकन मेथड। 2 मेथड आपको बताए गए हैं अकॉर्डिंग योर बुक। ठीक है, इसके बाद आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट रह जाएगा। ठीक, मेथड की मैं बात करूं जहां तक, तो ब्रिटिशियस मेथड, अगर देखो जैसे मैंने लीग टूर्नामेंट कराया, लीग टूर्नामेंट में मैंने आपको बताया नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालते हैं, n(n-1)/2 इफ वी आर कंडक्टिंग सिंगल लीग टूर्नामेंट। If we conduct double league, तो there is n(n-1) simply। इस तरह से हम इसको निकाल देते हैं। अगर मैं सिंगल लीग का टूर्नामेंट कराता हूं, उसके बाद बोलता हूं भैया विनर निकालो 8 टीमों में, तो विनर कैसे निकालेंगे? तो विनर निकलते हैं पॉइंट्स के आधार पे। पॉइंट्स को हम उसका क्राइटेरिया मान लेते हैं, जिसके जितने ज्यादा पॉइंट्स होते हैं उसको, जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं उसको ही विनर कर देते हैं। अगर इसके अलावा ऑर्गेनाइजर ये कहता है कि ब्रिटिश मेथड लगा के मैं 4 टीम सेलेक्ट करना चाहता हूं, टॉप की 4 टीम, उनके भी सेमीफाइनल्स हो फिर फाइनल्स हो, तो वो नंबर ऑफ मैच ऐड हो जाएंगे, 3 मैच और ऐड हो जाएंगे बेटा जी, 2 सेमीफाइनल्स के और 1 फाइनल्स के। तो जो आपके नंबर ऑफ मैचेस आ रहे थे, अगर वो सेमीफाइनल्स और फाइनल्स कंडक्ट कराता है कोई भी ऑर्गेनाइजर, तो वहां पर नंबर ऑफ मैच 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, जो भी आपके मैचेस के नंबर आए थे सिंगल लीग के। अब ब्रिटिश मेथड कैसे काम करता है? ब्रिटिश मेथड ऐसे काम करता है बेटा, सबसे पहले ध्यान करना कि अगर ब्रिटिश मेथड को हम देखें तो ब्रिटिश मेथड का जो फॉर्मूला होता है विनर निकालने का, वो क्या होता है? वो होता है टोटल ऑब्टेन पॉइंट्स अपॉन टोटल पॉसिबल पॉइंट इंटू 100। ये होता है बेटा जी इसका मेथड। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है, थोड़ी सी ध्यान देना कि इसमें जो विन होती है उसमें 2 पॉइंट मिलते हैं जीत के लिए, ड्रॉ के लिए 1 पॉइंट दिया जाता है, और लॉस्ट जो हो जाता है मैच उसके लिए 0 पॉइंट होता है। जीत पे 2 पॉइंट मिलते हैं, ड्रॉ पे 1 मिलेगा, और लॉस्ट पे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। आपको ये पता होना चाहिए। एक लीग टूर्नामेंट के सारे मैच खत्म होने के बाद कौन टीम टॉप पे रहेगी, इसका डिसीजन हम पॉइंट्स के बिहाफ पे करते हैं, पॉइंट्स निकाल के करते हैं। पॉइंट्स
जो होते हैं उसके व्याप पे करते हैं। तो पॉइंट्स निकालने के दो मेथड बताए मैंने आपको, पहला ब्रिटिशियस और दूसरा अमेरिकन मेथड। तो ब्रिटिशियस मेथड को जब हम फॉलो करेंगे तो उसमें क्या होता है बेटा, जीतने पे 1 पॉइंट मिलेगा, सॉरी जीतने पे 2 पॉइंट मिलेंगे, मैच ड्रॉ हो गया दोनों टीमों के बीच तो 1 पॉइंट मिलेगा, और लॉस्ट हो गया तो कोई नहीं मिलेगा। जैसे सपोज करो 8 टीमें हैं, सपोज करो मैं कोई फुटबॉल का टूर्नामेंट करा रहा हूं, उसके अंदर फ्रांस है, फ्रांस की एक टीम है, फ्रांस की एक टीम है, ठीक है, फ्रांस की टीम है, और मैं बता रहा हूं कि 8 टीमें हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, 8 टीम इज देयर, 8 टीमें हैं। तो फ्रांस के टोटल नंबर ऑफ मैच कितने होंगे बेटा जी, 7 मैच खेलेगी वो, ठीक है, 7 मैच खेलने दो उसे। इस 7 मैचों में से उसने 5 मैच जीते हैं और 2 मैच ड्रॉ करे हैं, हारा कोई नहीं है, हारा कोई नहीं है हारा मैच कोई भी नहीं है उसने मैच जीते हैं 5 और 2 ड्रॉ कर दिए। दो मैच तो सर 12 पॉइंट। हाँ, तो एक मैच जीतने पे कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट, तो 5 10 जा, तो 5 5 2 5 जा 10, तो 5 मैच जीतने पे 2, और ड्रॉ का 1 पॉइंट है बेटा, 2 ड्रॉ किए हैं उसने, तो कितने हो गए, 2 पॉइंट ही हो गए, 10 + 2 = 12। 12 पॉइंट उसको मिले, ठीक है बेटा। अब देखना अब क्या है आगे, तो यहाँ पे टोटल पॉइंट्स ऑफ 10, उसको कितने पॉइंट मिले, 12, ठीक है बेटा। नीचे है टोटल पॉसिबल पॉइंट्स, यानी कि वो मैक्सिमम कितने पॉइंट्स ले सकता था, वो टोटल कितने पॉइंट्स ले सकता था। तो फ्रांस ने अपने कितने मैच खेले थे बेटा, 7, कितने मैच खेले, 7, क्योंकि टूर्नामेंट की टीमें कितनी थी, 8, तो वो तो एक तो फ्रांस थी, तो उसने मैच कितने खेले, 7 टीमों के साथ खेले, तो 7 मैच हो गए फ्रांस के। तो फ्रांस ने 7 मैच खेले, तो उसको कितने पॉइंट्स मिल सकते थे मैक्सिमम, उसको पॉइंट मिल सकते थे 14, सातों के सातों मैच जीतता, समझने की कोशिश करना, सातों के सातों मैच जीतता तो 14 पॉइंट्स बनते, तो टोटल पॉसिबल पॉइंट्स हो सकते हैं 14, क्लियर है, टोटल पॉसिबल पॉइंट्स हो जाते हैं उसके 14 इंटू 100, यस सर, 100 हो गया, ठीक है, 6 7, ठीक है, 600/7 डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह हर टीम को किसने कितने मैच खेले, कितना विनर है, कितना क्या है उसके लिए कितना विनर है, कौन कितना विनर बनेगा उसके पॉइंट्स के ब्याज पे ये निकाल लेते हैं। सपोज करो 2 टीमों के इक्वल पॉइंट हो गए, ये भी तो कंडीशन आ सकती है हमारे सामने कि 2 टीमों के सेम पॉइंट्स हो गए, भाई एक टीम तो उसने 5 मैच जीते 2 ड्रॉ किए, ऐसी दूसरी भी टीम हो सकती है उसने 5 जीते 2 ड्रॉ किए, तो उसके ब्याज पे क्या करेगा, जो टॉप की दोनों टीमें होंगी उनको आपस में मैच करा दिया जाएगा, उन दोनों में से जो जीतेगी उसको विनर अनाउंस कर दिया जाएगा, एक कंडीशन ये भी होती है, ठीक है। तो ये था ब्रिटिशियस मेथड, बेटा ये था आपका पहला मेथड, ब्रिटिश मेथड। अब हम बात करेंगे दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड होता है आपका अमेरिकन मेथड। कौन सा, हो गया बेटा, कनेक्शन हो गया, आ गया बेटा। दूसरा मेथड होता है अमेरिकन मेथड। अमेरिकन मेथड के अंदर क्या होता है, देखिए सिंपल कुछ नहीं होता इसमें ना हमें ड्रॉ से मतलब होता है ना कुछ से होता है, इसमें होता है टोटल विन मैचेस अपॉन टोटल प्लेड मैचेस
इंटू 100। ध्यान से सुनना, इसमें कुछ नहीं करना है कि जितने मैच जीते, सपोज करो अभी मैं फ्रांस की बात कर रहा था, फ्रांस टीम थी, उसके टूर्नामेंट में 7 मैच हुए, टोटल 7 मैच खेले इसने, 5 जीते 2 ड्रॉ हुए। तो ब्रिटिश मेथड में हमने ड्रॉ को भी इंक्लूड किया, पर अमेरिकन मेथड में हमें ड्रॉ से कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल जितने विनिंग है वो मैच देखने हैं। तो 5 मैच उसने जीते, ठीक है बेटा जी, 5 मैच उसने जीते, टोटल कितने मैच खेले? 7 इंटू 100, 500/7, ये हो गया। जो आप इसको कैलकुलेट करिए, जितना भी नंबर आएगा वो नंबर आपके पॉइंट्स बन जाएंगे, वो आपके पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अमेरिकन मेथड में, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, टोटल विन मैच, जितने मैच जीते हैं वो, अपॉन टोटल प्लेड मैच, जितने मैच उसने खेले हैं। ड्रॉ से कोई लेना देना नहीं है, केवल जीतने वाले मैच लिखने हैं, अपॉन जितने मैच उसने खेले हैं वो इंटू 100 कर देना है। तो इस तरह ये 2 मेथड थे जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं, हमें ये पता चल सकता है कि विनर को कैसे डिसाइड करना है, विनर कैसे डिसाइड होता है। ये बेटा 2 मेथड है, अमेरिकन मेथड और ब्रिटिश मेथड। अगर वो पूछेगा एग्जाम में, जैसे कोई भी मेथड आएगा उसमें से पूछेगा, तो यू विल डिफाइन योर आंसर, आप अपने आंसर को वहां पे ऐड कर दीजिएगा। तो ये 2 मेथड होते हैं, ठीक है। एक होता है अमेरिकन और दूसरा ब्रिटिश। जनरली हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? ब्रिटिश। हम ब्रिटिश मेथड को फॉलो करते हैं, उसको यूज करते हैं।